तो कौन सा वाला उठाएं? एग्जाम्पल नंबर 12.5 उठाते हैं। एग्जाम्पल 12.5 उठाते हैं, ठीक है। 12.5 में क्या कहा है, देखिए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखिए वायर का लेंथ दे दिया, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, अब रेजिस्टेंस भी दे दिया 26 ओम, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, रेजिस्टेंस 26 ओम दे दिया। 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि भैया कांस्टेंट है टेम्परेचर, हम वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 24 डिग्री सेल्सियस पे 24 डिग्री सेल्सियस हम लोग 20 डिग्री दिया है। यूरोप वोरोप का नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या दिया, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, ये देखो बहुत है, डायमीटर, डायामीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.3 mm दिया है, मिलीमीटर। मैं बताया था लेंथ हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 0.3 mm दिया हुआ। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल पूछा क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी। हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, क्या है, रो इज इक्वल टू आर इंटू क्या होगा, क्या हमने देखा था, किस पे डिपेंड करेगा, एल ए, यही होगा, यही होगा। यही होगा, जल्दी बताओ क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो क्या होगा, A L, अरे क्या हो गया, देखिए। या फिर हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन में A, यही तो होता है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अब फिर हम जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो गया, R A L रो, ये देखो हमारा L और इसमें तो डिफरेंस ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम इसमें बस क्या करना है, सबको उठा के इसमें रख देना है। लेकिन क्या ऐसे रख देना है, नहीं, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सबको SI यूनिट में। लेंथ का तो मीटर दिया हुआ है, चलो साहब कोई बात नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट, 0.3 mm दिया है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो टोटल कितना हो गया, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, मिलीमीटर। हो गया कि नहीं, ये 0.3 दिया हुआ है, मतलब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 डिवाइड बाई 1000 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ 3 जीरो ऐसे बढ़ जाएगा, 1 2 3, इतना मीटर हो गया। अब हम उसको 10 वाले फॉर्म में करेंगे तो 1 2 3 4, कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये हमारा डायमीटर हो गया। दिस इज गिवन। तो रेडियस कितना हो गया, हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 mm, हो गया कि नहीं हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या है, R इंटू ए डिवाइड बाई एल। ए क्या है, एरिया, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल। देखो इन सब में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे पॉइंट के 1 ऐसे अप्रॉक्स ले लेना, आप लोग ऐसे पूरा मत कर लो। जैसे 22/7 है, 22/7 की वैल्यू 3.14 होती है, हम ले लेते हैं, ठीक है, इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो आप देखो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 और 1.5 की वैल्यू के मल्टीप्लाई करोगे 2.25 होती है,
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा। ये किसकी आ गई, ये एरिया आ गया हमारा, इतना। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो, रेजिस्टेंस R 26 मल्टीप्लाइड बाई A, ये हो गया 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁻, कितना है, 8 है, और नीचे L है, L एक ही मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट करोगे तो समथिंग कितना आएगा, 1.838 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई। ओम मीटर लिखना जरूरी है। तो व्हाट वी कंसीडर एग्जाम्पल 12.5, आप देखो कैसे है, आपके बुक में भी ये गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर मीटर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर क्या है, हमें देखो फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला ऐसे रखो उसको दिमाग में, R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R क्या था, AL, इसमें हमें रखना है। अब यहाँ डायमीटर दिया हुआ, हमें निकालना एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, πr², डायमीटर को हम पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसके बाद πr² निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा एरिया निकल गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, हम कैलकुलेट कर दिए, हमारा कैलकुलेट होके आ गया क्या, ओम मीटर। अब इसी में सपोज आपका रेजिस्टिविटी दिया होता, रेजिस्टेंस पूछ लेता, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पूछ लेता तो आप यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू रखते, फॉर्मूला को रिवर्स कर देते, हो जाता सिंपल, बस वैल्यू पुटिंग की बात है, आप पुट कर देते, आ जाता आपका, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 12.6, थोड़ा रेशियो वाला है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट करने में। SI यूनिट, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, इन फिजिक्स या इन केमिस्ट्री, कहीं भी ऑलवेज कीप SI यूनिट, हमेशा SI यूनिट ही रखना है हमें। कोई भी दिया हुआ है ग्राम और मिलीग्राम या कुछ, उसको कन्वर्ट करके हमें केजी में बनाना है, मीटर मिलीमीटर या कुछ भी दिया है उसको हमें कन्वर्ट करके मीटर में बनाना है, लीटर का कुछ दिया है मिलीलीटर या कुछ और दिया उसको लीटर में बनाना है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलवेज कीप इन न्यूमेरिकल फॉर्म, हमेशा हमें क्या करना है, SI यूनिट में चीज़ों को रखना है। ओके, देखिए एग्जाम्पल 12.6 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या दिया है, देखिए, a wire of given material having length L and cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length? अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है एक वायर है, एक कंडीशन में एक वायर है। फर्स्ट 2 कंडीशन दिए हुए हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 दी हुई है, लेंथ जो है वायर की वो L दी हुई है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A दिया हुआ है। सिंपल सी बात है। सेकंड कंडीशन दे दिया, कंडीशन सेकंड, वो बोल दिया कि रेजिस्टेंस क्या होगा अगर, इफ रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ, जो यही मटेरियल का लेंथ है वो हम L/2 क्या कर दें, L/2 कर दें, हाँ L/2 कर दें, और एरिया को 2A कर दें। लेंथ को हमने आधा कर दिया और एरिया को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब वायर को हमने मोटा कर दिया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने पहले रेजिस्टेंस दे दिया, बोला कि लेंथ L है, एरिया A है, तो रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है, 4 ओम। ठीक है, सेकंड कंडीशन में पूछा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, भाई अगर हम लेंथ को आधा कर दें, अभी हमने देखा रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर लेंथ हम डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। अभी तो हमने देखा कि जब डिपेंड फैक्टर
कि अगर ये हमारा वायर है, इसका रेजिस्टेंस, इसका लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसको हम मोटा कर दे तब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों फेवरेबल कंडीशन दी हुई है। देखो एरिया जो है वायर को हम मोटा भी कर दे रहे हैं, छोटा भी कर दे रहे हैं, तो इतना तो आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि रेजिस्टेंस भैया कम हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। कितना कम होगा, कितना कैलकुलेट होगा, सिंपल फार्मूले पे रख दें। हमारा फार्मूला क्या है, देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, रो, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, रो A अपॉन में L। कंडीशन नंबर फर्स्ट R1, अब R1 की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है, 4 रो A अपॉन में L। कंडीशन नंबर सेकंड में हमें R2 कैलकुलेट करना है, और हमारा जो रो है वो सेम है, लेकिन एरिया क्या है, 2A है, और लेंथ क्या है, L/2 है। अब देखो ये L/2 है तो ये क्या हो जाएगा, रो, ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रो 4A, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4A डिवाइड बाई L हो जाएगा। अब ये R1 ये R2, दोनों का क्या कर दें, दोनों का रेशियो हम ले लें, R1 इज इक्वल टू क्या है, रो A बाई L, R2 इज इक्वल टू रो 4A बाई L। ठीक है, दोनों का रेशियो हम ले लें, दोनों का रेशियो ले लें। ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, हमारा क्या बचा, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया ना, कहाँ गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, गलत कहाँ पे हुआ, गलत कहाँ पे हुआ, गलत फॉर्मूला में ही हुआ। ये देखो ये हमने गलत लिख दिया, तभी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया। देखो ऐसे ही, देखो ऐसे ही मिस्टेक्स होता है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये क्या होता है, L बाई, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ये A, ये L, ये A, उल्टा होता है ना, ये होता है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट की कंडीशन, सेकंड की कंडीशन क्या हो गई, रो L क्या दिया हुआ है, L/2 दिया हुआ है, एरिया 2 दिया हुआ है, 2A, यही तो दिया हुआ है। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L बाई क्या हो जाएगा, 4A, 4A हो जाएगा, 4A हो जाएगा कि नहीं। अब देखो R1 R2 को अब आप कंपेयर करो, अब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए R1 इज इक्वल टू रो LA, R2 इज इक्वल टू रो L एंड ये 4A। ये देखो, अब देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये कैसे है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/4, ये ऐसा है तो ये ऊपर चला जाएगा। R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 डिवाइड बाई 4। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 डिवाइड बाई 4, कट गया, इज इक्वल टू 1 ओम। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 1 हो गया, मतलब 4 टाइम्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और 4 टाइम्स हम रिड्यूसिंग लेंथ को आधा कर रहे हैं, एरिया को डबल कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स तो ऐसे हो गया, यहीं से दिख रहा है। तो 4 टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो देखो ये मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक्स ना हो बेटा, ऐसे ही दिमाग को हमेशा क्या करना होता है, कांस्टेंट करना होता है कि मिस्टेक्स ऐसी ना हो, ठीक है। ऑलवेज मेंशन दिस, क्या SI यूनिट हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, राइट, ठीक है। तो अब आपके लिए टास्क क्या है, ये जो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है पेज नंबर कितना है 209 पे, क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको लिख के आप
क्या कीजिए, उसको पहले तो ये सारे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिए देख के। हमने केवल 2 न्यूमेरिकल आपको बताया है, ऊपर भी 2 न्यूमेरिकल हैं, तो वो बहुत सिंपल हैं, उसको आप कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद नीचे के न्यूमेरिकल, फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।